श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को पता ही है कि आने वाली 3 अक्टूबर को अष्टमी तिथि पड़ने वाली है और अष्टमी तिथि भी सोमवार के दिन पड़ने वाली है। और इससे भी ज़्यादा खास बात क्या है दोस्तों कि यह सोमवार की अष्टमी इस बार नवरात्रि के दिनों में पड़ने वाली है, जो कि इसे बहुत ही दुर्लभ संयोग बना देता है। तो सोमवार की अष्टमी से जुड़े हुए पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में जो भी उपाय बताए हैं, उन्हीं उपायों में से एक उपाय हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। यह उपाय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या बीपी की बीमारी है, उन लोगों के लिए बताया है। इस उपाय को बूढ़े लोग, वयस्क लोग, जवान लोग या बच्चे किन्हीं के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए सीधे उपाय पर आते हैं। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि गौ माता का जो गोबर होता है, गौ माता का जो गोबर होता है जिसे कि थापा ना गया हो, थापा ना गया हो का मतलब क्या है कि उसके कंडे ना तैयार करे गए हों, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह दे तो उपले ना तैयार करे गए हों। तो जो बिना थापा हुआ गोबर होता है, जो कि ये जो गोबर है, इसे आप ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। और जब ये सूख जाए तो सूख जाने के बाद इसे जला कर के इस गोबर की हमें क्या तैयार कर लेनी है दोस्तों, भस्म तैयार कर लेनी है। और इस भस्म को तैयार करने के बाद इसे अच्छे से छान लीजिए। अच्छे से छान करके हम भस्म को तैयार कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, भस्म तैयार करने के बाद क्या करना है आप लोगों को जो बेले का फल बाजार में आता है, बेले का फल, ये जो बेल फल आप लोग देख पा रहे होंगे, तो बेले का जो फल है इसके अंदर का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गूदा है इसके अंदर का, इसके गूदे को निकाल करके अच्छे से इस गूदे को सुखा करके, सुखाने के बाद इसे जला करके इसकी भी हम लोगों को क्या तैयार कर लेनी है दोस्तों, भस्म तैयार कर लेनी है। और इस भस्म को तैयार करने के बाद फिर से इसे अच्छे से छान लेना है। तो 2 तरह की भस्म हम अभी तक तैयार कर चुके हैं। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों के आसपास यदि पास में कहीं भी यज्ञ हुआ हो, तो उस यज्ञ से आप लोगों को जो यज्ञ की भस्म होती है, वह यज्ञ की भस्म आप लोगों को लेकर के आनी है। किसकी भस्म लेकर के आनी है दोस्तों, आप लोगों को कौन सी भस्म लेकर के आनी है, यज्ञ की भस्म आप लोगों को लेकर के आनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों की कितनी तरह की भस्म तैयार कर ली है हम लोगों ने अभी तक 3 तरह की भस्म यहाँ पर तैयार कर ली है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी भस्म ली, सबसे पहले हमने गाय का जो गोबर था जिसे थापा ना गया हो, तो सबसे पहली भस्म हमने उसकी तैयार करी। दूसरी भस्म हमने बेले के फल को सुखा करके अच्छे से जला करके उसकी भस्म तैयार करी। और तीसरी भस्म हमने तैयार करी जो पास का यज्ञशाला में यज्ञ हुआ हो, वहाँ से हमने जो भस्म ले ली। और इन तीनों भस्म को हमने अच्छे से छान करके तीनों को मिक्स कर लिया। ठीक है दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन दोस्तों यह जो भस्म तैयार हुई है, यह जो भस्म आप देख पा रहे होंगे फोटो में, तो ये जो भस्म आपने तैयार कर ली है, इस भस्म को लेकर के आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। और भगवान शंकर के मंदिर में हमें कब जाना है, आप लोग सुबह जाना चाहें तो सुबह जा सकते हैं, और यदि आप लोग दोपहर में जाने का आपके पास समय हो तो आप दोपहर में भी जा कर के इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। तो इस उपाय में क्या करना है आप लोगों को, जो आप भस्म लेकर के आए हैं, जो आप भस्म लेकर के आए हैं, वह भस्म आप लोगों को शंकर भगवान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके थोड़ी थोड़ी चढ़ा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपने जो भस्म जो मिक्स करी हुई भस्म थी वो चढ़ा दी है। अब उसी भस्म से आप लोगों को शंकर भगवान के शिवलिंग पर, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, त्रिपुंड बना देना है। उसी भस्म से क्या बना देना है आप लोगों को, उसी भस्म से आप लोगों को त्रिपुंड बना देना है। और त्रिपुंड में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, कि ये जो त्रिपुंड में आप लोग 3 रेखाएं देख रहे हैं, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा। और ये जो तीनों रेखाएं हैं इनके नाम क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये जो सबसे ऊपर वाली रेखा है इसे कहते हैं आकार, दूसरी वाली जो है उसे कहते हैं ओमकार। क्या कहते हैं दोस्तों,
ओमकार, और जो तीसरी वाली रेखा है, तीसरी वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मकार। तीसरी वाली रेखा को क्या कहते हैं? मकार। तो दोस्तों ये जो तीसरी वाली रेखा है मकार, जो कि हमने भस्म से ये तीनों रेखाएं बनाई हैं, त्रिपुंड जो बनाया है हम लोगों ने, क्या बनाया है? त्रिपुंड। तो त्रिपुंड जो हमने बनाया है, तो त्रिपुंड में जो सबसे नीचे वाली मकार वाली रेखा है, आप लोगों को उस मकार वाली रेखा में से क्या निकाल लेनी है? थोड़ी सी भस्म निकाल लेनी है। तो हम लोगों ने क्या करा कि जो मकार वाली रेखा थी, उस मकार वाली रेखा में से थोड़ी सी भस्म ले ली है। ठीक है दोस्तों, अब इस भस्म को लेकर के हम लोगों को कहाँ आ जाना है? हम लोगों को उस भस्म को लेकर के, जो हमने मकार वाली रेखा से ली थी, उस भस्म को लेकर के हम लोगों को घर आ जाना है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को घर पर आकर के ये जो आप भस्म लाए हैं, उस भस्म का 3 दिन लगातार, 3 दिन लगातार हम लोगों को क्या करना है? उस भस्म का सेवन करना है। और 3 दिन, लेकिन कौन से 3 दिन? अब ये बात आती है कि कौन से 3 दिन, तो अगले दिन से नवमी तिथि शुरू होती है। नवमी तिथि, नवमी के बाद दशमी, और दशमी के बाद क्या आती है? एकादशी। तो इन लगातार 3 दिन तक आप लोगों को इस भस्म का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके सेवन करना है। लेकिन अब बात यह आती है कि यदि आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तब आप लोगों को क्या करना है? तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को यह भस्म द्वादशी तिथि से शुरू करते हुए, सबसे पहले आप लोगों को कब खानी है? द्वादशी तिथि में। उसके बाद आप लोग कब खाएंगे इस भस्म को? त्रयोदशी तिथि में। और उसके बाद जो चतुर्दशी तिथि पड़ेगी, तो उसमें भी आप लोग इस भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लोग जो भी व्रत रखते हैं, उस हिसाब से इस भस्म को अपने हिसाब से खा सकते हैं। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, वो लोग इन 3 दिन को खा सकते हैं, या फिर जो लोग यहाँ पर व्रत करते हैं, वो लोग इन 3 दिनों में इस भस्म का सेवन कर सकते हैं। आप लोग क्या देखेंगे कि 3 ही दिनों में आप लोगों की जो शुगर है, 3 दिन में जो आप लोगों की शुगर का लेवल है, वो शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और आप लोग सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा यह जो वीडियो बताई गई है, वीडियो में जानकारी दी गई है प्रदीप मिश्रा जी के उपायों से जुड़ी हुई, आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।